राक्षस का रहस्य। अंधेरी रात थी। जंगल का मौन केवल चीखते उल्लुओं की आवाज से ही भंग होता था। एक छोटा सा गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक पुराना जर्जर मंदिर था जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि उस मंदिर में एक राक्षस का वास है जो रात में जागता है और गांव के लोगों को सताता है। गांव के लोग इस राक्षस के डर से मंदिर के पास जाने से कतराते थे, लेकिन एक युवा लड़का राहुल इस डर से नहीं डरा। वो उत्सुक था और इस राक्षस के बारे में अधिक जानना चाहता था। एक रात वह मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर के अंदर राहुल को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वह आगे बढ़ा और मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया। वहां एक विशाल काले रंग की मूर्ति थी। मूर्ति के सामने एक पुराना तांत्रिक बैठा हुआ था। राहुल ने तांत्रिक से पूछा, बाबा, क्या आप ही वो राक्षस हैं जिसके बारे में गांव में कहा जाता है? तांत्रिक ने मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं ही वह राक्षस हूँ, लेकिन मैं कोई बुरा राक्षस नहीं हूँ। मैं इस गांव की रक्षा करता हूँ। राहुल हैरान था। उसने पूछा, तो फिर क्यों लोग आपसे डरते हैं? तांत्रिक ने समझाया, क्योंकि लोग अज्ञानता के कारण डरते हैं। वे नहीं समझते कि मैं क्या करता हूँ। मैं इस गांव को बुरी शक्तियों से बचाता हूँ। राहुल ने तांत्रिक के शब्दों पर विश्वास किया। उसने पूछा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ और आपके बारे में सीख सकता हूँ? तांत्रिक ने सहमति दी। राहुल ने अगले कुछ दिनों तक तांत्रिक के साथ रहकर तांत्रिक विद्या सीखी। उसने जाना कि कैसे बुरी शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है और कैसे लोगों की रक्षा की जाती है। अंत में जब राहुल ने तांत्रिक विद्या में महारत हासिल कर ली तो वो गांव लौट आया। उसने गांव के लोगों को बताया कि मंदिर में कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक महान तांत्रिक रहता है जो उनकी रक्षा करता है। गांव के लोग राहुल की बातों पर विश्वास करने लगे। वे अब मंदिर से नहीं डरते थे और उस तांत्रिक का सम्मान करने लगे। राहुल ने गांव में शांति और सुरक्षा वापस ला दी थी, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन एक अज्ञात तांत्रिक गांव में आया। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था और उसने गांव के लोगों को डराना शुरू कर दिया। उस तांत्रिक ने कहा कि वह इस गांव का नया रक्षक है और राहुल को हटा देगा। गांव के लोग घबरा गए। वे नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन राहुल ने डर नहीं दिखाया। उसने उस तांत्रिक से चुनौती दी। दोनों तांत्रिकों के बीच एक भयंकर तांत्रिक युद्ध शुरू हो गया। गांव के लोग दूर से देख रहे थे। युद्ध कई घंटों तक चला। अंत में राहुल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उस अज्ञात तांत्रिक को पराजित कर दिया। तांत्रिक को गांव से भगा दिया गया और गांव के लोग राहुल के साहस की प्रशंसा करने लगे। राहुल अब गांव का असली रक्षक बन गया था। वो अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग गांव की रक्षा करने के लिए करता था और गांव के लोग उसके आशीर्वाद से सुरक्षित महसूस करते थे। राहुल ने गांव की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसकी ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। एक दिन एक राजकुमारी जो एक दूर के राज्य से आई थी, राहुल से मिलने गांव आई। वह राहुल के बारे में सुनकर प्रभावित हुई थी और उससे शादी करना चाहती थी। राहुल ने राजकुमारी को स्वीकार कर लिया। उनकी शादी एक भव्य समारोह के साथ हुई। गांव के लोग बहुत खुश थे। राहुल और राजकुमारी की शादी के बाद गांव और राज्य दोनों में शांति और समृद्धि आ गई। राहुल अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करता था। वो बीमारों को ठीक करता था, दुखियों को सुख देता था और बुराइयों को दूर करता था। उसकी ख्याति पूरे देश में फैल गई और लोग उसे एक महान तांत्रिक के रूप में मानने लगे।